जय श्री हरि, जय तुलसी माता। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कार्तिक मास की एकादशी का दिन अत्यंत पावन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वह जागृत होते हैं। 4 महीने का यह समय चातुर्मास कहलाता है। इस दौरान सभी शुभ विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी से पुनः सभी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वहां 3 पग भूमि में उन्हें समेट लिया। राजा बलि ने भगवान से वर मांगा कि वे सदा उनके पाताल लोक में निवास करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं चातुर्मास में तुम्हारे यहाँ निवास करूंगा और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वापस वैकुंठ लौट जाऊंगा। तभी से यह दिन देव उठनी एकादशी कहलाया। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण की विशेष पूजा की जाती है, जिसे देव जागरण या हरि जागरण कहते हैं। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रियतम माना गया है। कहते हैं जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता के साथ किया जाता है। यह विवाह प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य को यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम का संगम ही जीवन का परम उद्देश्य है। सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तो एक बार धरती पर एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था जालंधर। वह बहुत बलशाली था और उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता के प्रभाव से देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ तब जालंधर का वध संभव हो सका। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ कि यह छल भगवान विष्णु ने किया तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुम्हें भी पत्नी से वियोग का दुख सहन करना पड़ेगा, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी और तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। और इसी कारण हर पूजा में तुलसी दल का उपयोग अनिवार्य होता है। बाद में भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई है। तुलसी विवाह की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी का एक पौधा रखे, भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति रखे, पीला वस्त्र, फूल, चंदन, दीपक, नारियल और सुपारी रखे, माला, मिठाई, हल्दी, रोली और चावल, पान, लौंग और इलायची रखे और मंगलसूत्र या सोने चांदी का प्रतीकात्मक आभूषण भी रख सकते हैं। विवाह के लिए कलश, मंडप और शंख करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके यह पूजन विधि कर सकते हैं कि तुलसी माता के पौधे को लाल साड़ी या चुनरी लाल पहनाए और गहने चढ़ाए। भगवान शालिग्राम या विष्णु जी को पीला वस्त्र पहनाए। मंडप सजाकर तुलसी और शालिग्राम को आमने सामने बिठाए। मंगल गीत गाते हुए वरमाला पहनाइए और शंख, घंटी, दीप प्रज्वलित कर पूजा का आरंभ करें। हल्दी, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तुलसी माता को। विवाह मंत्र बोले, ओम तुलस्ये नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। तुलसी और शालिग्राम की परिक्रमा करें, आरती करें और प्रसाद वितरण करें। तुलसी विवाह से कुछ हमें ऐसे फल मिलते हैं
कि जो भक्त तुलसी विवाह करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से होता है। यह विवाह धर्म, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। कहा गया है कि तुलसी विवाह करने वाला घर हमेशा सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी से भरपूर रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। व्रत रखने वाले दिन भर उपवास रखे और केवल फलाहार ले। रात को भगवान विष्णु को दीपक दिखाए और कहे, हे हरि जागिए, संसार का कल्याण कीजिए। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है ताकि भगवान विष्णु और तुलसी माता का संगम हो सके। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि भक्ति के जागरण का पर्व है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो समस्त सृष्टि में फिर से शुभता का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, तुलसी विवाह करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम भी तुलसी माता और श्री हरि विष्णु का विवाह संपन्न कर भक्ति के इस दिव्य संगम के साक्षी बने। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। अगर आपको वीडियो में तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की कथा पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर पर्व और त्योहार की कथाएं हम आपके लिए इसी तरह लाते रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।